अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं सख्त कार्रवाई इस पे करूंगा। ये अरविंद केजरीवाल, स्वाति मालीवाल और उनकी पत्नी सबका आपस का है, इसमें हम कहाँ पढ़ने जाएंगे भाई। केजरीवाल का तो अभी एक ही चेहरा, भ्रष्टाचारी चेहरा देख रहे हैं, अब दूसरा चेहरा देखने लगेंगे तो हमें गड़बड़ा जाएगा। अमित शाह ने बंगाल में कहा है कि ममता बनर्जी सीए को लेकर भ्रम फैला रही हैं, गलत बयानबाजी कर रही हैं। देखिए, ममता बनर्जी बंगाल को बनाना चाहती है मुस्लिम राज्य। वो रोहिंग्या के लिए, घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट। आज से पिछले चुनाव में इनके मंत्री कहते थे पत्रकारों को, चलिए मिनी पाकिस्तान दिखाता हूँ, यानी बंगाल को भारत का पाकिस्तान बनाना चाहती है। और हमारी सरकार आएगी, एनआरसी भी लागू होगा, सीएए भी लागू होगा, जब कॉमन सिविल कोड होगा तो वहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून भी होगा, इनकी तानाशाही किम जोंग वाली खत्म होगी। हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म करने पर तुली हुई है। मैं तो कह रहा हूँ, कांग्रेस और लालू यादव ये सारे के सारे जो कल तक पिछड़ों की हिमायती कर रहे थे, राहुल गांधी और लालू यादव, वो आज कर्नाटक में उन्होंने पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया, मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा दे करके। भविष्य में देश में ये इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, इसीलिए मुसलमान को आरक्षण देने की बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही जैसे लोगों को कतई मंजूर नहीं। इसका हम विरोध करेंगे, क्योंकि अगर भारत में मुसलमान को रिजर्वेशन दिया जाएगा तो उनको देने दें, बाहर ले जाएं, जहाँ जहाँ उनके चाहने वाले लोग हैं वहाँ ले जाएं इनको। हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं कि 300 सीट आया तो मैंने राम मंदिर बनाया, 400 आएगा तो कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद की जगह पर बाबा के भव्य मंदिर का निर्माण होगा। 200% हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं। ये पंडित नेहरू ने भारत में हिंदुओं के साथ धोखा दिया, और 400 से पार जब सीट आएगा तो भारत का विकास, भारत का विरासत, काशी, मथुरा, अयोध्या जो हम कहते थे, ये सारे के सारे विरासत को हम ऊंचाई पर ले जाएंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि अमेठी और रायबरेली केवल कंस्टिट्यूएंसी नहीं है, मेरी कर्म भूमि रही है शुरू से ही। अरे राहुल गांधी, सोनिया गांधी देश को छोड़ के भागने वाले हैं। ये जिस ढंग से भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, लोगों की संपत्ति छीनने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हमको तो लग रहा है ये माए बेटा को कोई देश से प्रेम नहीं है। इस बार 40 से कम, पिछले बार से कम सीट आएगी, ये भारत छोड़ के भागेगा। दादा एक चीज बताइए, जिस तरह से मनीष शंकर अय्यर ने जो बातें कही, फारूक अब्दुल्ला ने जो बातें कही, इस पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी लोग खामोश क्यों हैं? इसलिए कि इनका पॉलिटिकल एजेंडा है मुसलमानों का वोट लेना। हिंदू जाए जहन्नुम में, मुसलमान को स्थापित करना चाहते हैं। आखिर क्या कारण है? पीएम ने तो ठीक ही कहा, फारूक अब्दुल्ला ने कहा क्या पाकिस्तान के पास परमाणु है छुरी पहना, तो मोदी ने कह दिया कि छुरी पहना दूंगा, और जो यहाँ उसको छुरी पहन कह रहे हैं उनको भी छुरी पहना। कहते थे ना 370 हटेगा फारूक और मुफ्ती, तो बारूद के ढेर पर है, कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज देखिए मतदान हो रहा है, ये मोदी की सरकार है। मोदी भारत को फिर से सनातन पुनर्जागरण भी कर रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं। जब तक भारत में ये सनातनियों का बहुमत है तभी तक लोकतंत्र है। पूरे चुनाव में लोकसभा का 4 चरण बीत गया, कांग्रेस पार्टी को कहां देखते हैं? कांग्रेस को देखते हैं सबसे निचले पायदान पर। वो इस बार फिर नहीं ले पाएंगे विपक्ष का दर्जा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जितना उनका एज है उतना भी सीट नहीं आ पाएगा राहुल गांधी का।
वो तो एज तो तकनीकी एज के बराबर नहीं आएगा, और जो जुबान है वो तो बच्चे वाला जुबान है, तो जीरो पर आउट हो जाएंगे। व्यक्तिगत हमला को जो होता है प्रधानमंत्री पर, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आपको आरजेडी, चाहे इंडिया अलायंस, तो व्यक्तिगत हमला को कैसे देखते हैं? देखिए, जब से राहुल गांधी और टुकड़े टुकड़े गैंग आया है तब से, क्योंकि मोदी पिछड़े का बेटा है, मोदी पर इतना हमला सब लोगों ने किया, इन लोगों को पच नहीं रहा है मोदी जी कि गरीब का बेटा कैसे प्रधान। और जितना बार हमला किया, गाली दिया, जनता ने टोकरी में भर भर के वोट दिया। इस बार मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, इस बिहार में एक बार लालू जी ने कहता था कि लालू जी के जिन निकलता है बक्सा से, इस बार ईवीएम से मोदी को गरीबों का आशीर्वाद हो निकलेगा और सारे विरोधियों को आंख का बिझा छूट जाएगा। बिहार में जो लोग मनमना रहे हैं सबका मुराद पूरा। राहुल गांधी तो एस्ट्रोलॉजी की तरफ बात कर रहे हैं कि मोदी के हाथ से और भाजपा के हाथ से चुनाव निकल गया है, अब लोग सर पकड़ के बैठे। अपन बियाह ने दूसरे की चर्चा में, अपना तो औकात है नहीं। समीकरण बना के चल रहे हैं, मुसलमानों को भगवान का दर्जा दे रहे हैं, उसको राष्ट्रीय मुख्य धारा में जुड़ने नहीं दिया। ये लोग का राज अगर आ जाए तो भारत को इस्लामिक स्टेट बना देगा।